जय हिंद दोस्तों, इंडस एंजल के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में देख लिए हैं, साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने देख लिया है और पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए और सीडीएस में जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीडीएस और एनडीए में, सीडीएस में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी के होते हैं और एनडीए में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योग्राफी के होते हैं। ये बता रहा हूँ मैं मैक्सिमम। तो उसके लिए कौन कौन से चीज़ों को पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हम लोग, और साथ साथ हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास जो ज्योग्राफी में आता है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पहला वीडियो देखेंगे, पहला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है अर्थ सरफेस एंड लैंडफॉर्म। उसमें हम देखेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स एंड ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, उसके बाद माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से, तो जब हम लोग आगे चलेंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, वेदर्स एंड क्लाइमेट से क्वेश्चंस आते रहते हैं, विंड से क्वेश्चन, साइक्लोन से क्वेश्चन, टाइड से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोस्फीयर में हम देखेंगे ओशियन और सी से क्वेश्चंस, ओशियन करंट से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट। तो इसमें एक ट्रिक है, यही है कि आप जितने कोल्ड करंट है उसको याद कर लीजिए, जो बचा वो वार्म करंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। लिथोस्फीयर में हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, सॉइल टाइप्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट से, वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, रेनफॉल टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ टॉपिक जो थे वो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक थे। और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्लास नोट, और साथ साथ आप क्लास 9th और क्लास 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसको आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो सबसे बेहतरीन सोर्स है ये। ठीक है, एनसीईआरटी जो है, यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं, तो आप एनसीईआरटी पे ज़रूर मतलब फोकस रखिएगा। और 9th और 11th का जो ज्योग्राफी का टॉपिक्स है, जो बुक है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में जब आते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग हिमालय के बारे में, पासेज हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। जैसे कि आपको पता है कि 5 भागों में इंडिया को बांटा गया है ज्योग्राफिकल दृष्टि से, तो वहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। माउंटेन्स से पास, कौन सी पास कहाँ पर है, माउंटेन्स को कितने भागों में बांटा गया है, जो हिमालय है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। आगे हम जब चलेंगे तो देखेंगे हम लोग हिमालय रिवर्स से, उसके बाद पेनिसुलर रिवर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। गंगा के बारे में, गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यमुना के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, नर्मदा के बारे में, गोदावरी के बारे में, तापी के बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा। फिर क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया में इंडियन मानसून से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और उसके बाद सीजन ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल इन इंडिया, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सारे सॉइल्स के बारे में आपने देखा होगा। जो बुक 9th और 11th की जो एनसीईआरटी है, फिजिकल जो है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी जो है वहाँ से देखेंगे। और साथ साथ एक इंडियन ज्योग्राफी की भी बुक है। तो ये दोनों बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस दोनों बुक को अगर आप अपना सोर्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा 9th और 11th का। आगे देखेंगे तो उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ टॉपिकल, एवरग्रीन, डेजर्ट, टुंड्रा के बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि किस स्टेट में सबसे अधिक फॉरेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में देखेंगे तो मेजर क्रॉप से क्वेश्चंस, क्रॉपिंग सीजन से क्वेश्चन, इरिगेशन मेथड से क्वेश्चंस। मिनरल्स में देखेंगे तो मेजर मिनरल्स बेल्ट्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जब देखेंगे तो मेजर पोर्ट्स और हाईवेज, रेलवेज जोन। मेजर पोर्ट से कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और इसका एक वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब हम आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में, फिर डेजर्ट रीजन जैसे ग्रास लैंड के बारे में, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में, कैनाल्स के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। टाइम जोन के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैप रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट मैप रीडिंग, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है मैप रीडिंग पे। मैप रीडिंग क्या होता है? मैप रीडिंग ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो न्यूज़ में रहे हैं इस बार,
जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंट में रसिया, यूक्रेन, इजिप्ट, सूडान, जितने कंट्री हैं सब न्यूज़ में रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। साथ साथ जो भी सी है, कैप्सियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन कौन से कंट्री इसको बाउंड्री करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी को ऐसे तैयार करिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते देखते और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी कमांड बनाइए। साथ साथ 9th और 11th की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी और साथ साथ जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको देखिए। अगर आपके पास अधिक समय है तो आप क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी है उसको देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ इसमें प्लान देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है यूज एनसीईआरटी बुक्स 6 to 10 फॉर द बेसिक एंड 11-12 फॉर डीपर कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम एनडीए सीडीए प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर का भी कुछ एक सेट आपके साथ यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप जाइए। उसके बाद रिफर टू मैप रेगुलरली, मतलब मैप को जरूर पढ़िए, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का है, वर्ल्ड का, उसको जरूर देखिए। कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सी कंट्री इंडिया में, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, स्टेट से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, कौन सा स्टेट कहाँ पर है और जो बाउंड्री करती है दूसरे स्टेट से, वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक ट्रिक है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी क्लासेस में चल रहे हैं उसका, और जो भी बुक्स है उसका शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये यहीं तक है, और ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमने इसमें देखा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, जो अगला वीडियो आएगा हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में वहाँ पर, और हिस्ट्री से जुड़े सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर टॉपिक्स है उसको देख लेंगे, और उसका भी जो सोर्स है उसको हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।